आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज से 4 आर्य सत्य जो बुद्ध ने बताए और जिस चीज़ को उन्होंने खोजा बहुत लंबे समय में, चीज़ें लोगों को जाँचते हुए, लोगों को देखते हुए और जब उन्हें ज्ञान को वो उपलब्ध हुए, तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आई कि जीवन में तो दुःख ही दुःख। तो उन्होंने कहा जीवन में दुःख है, दुःख के कारण है, दुःख के निवारण है और दुःख की मुक्ति उन्होंने बताया। उनमें से आज हम पहला आर्य सत्य दुःख है। जीवन में दुःख है। तो जीवन में दुःख है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट बताना भी पड़ता है क्योंकि लोग उतना ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे। लेकिन वो चीज़ें जब घटित हो रही होती है, जब कोई व्यक्ति बताता है उन चीज़ों को, तो हमारा ध्यान उस पे चला जाता है कि हाँ, हाँ, ये बातें सत्य है। जीवन ही दुःख है, जीवन में दुःख है। जीवन ही दुःख नहीं है, जीवन में दुःख है। क्योंकि पहले तक ये चीज़ आती थी कि जीवन ही दुःख है। अगर जीवन ही दुःख है, तब तो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी दुःख ही रहेगा क्योंकि ये जीवन ही दुःख है। लेकिन नहीं, जीवन में दुःख है। जीवन के अंदर मतलब उसे हम हटा भी सकते हैं। जब जीवन में दुःख है तो उसे हटाया जा सकता है, जब जीवन ही दुःख है तो उसे हटाया कैसे जा सकता है? जो पूरी तरीके से गंदे है, हम जैसे सेब में देखते हैं कि काला धब्बा है तो उसको काट करके हम हटा देते हैं। लेकिन अगर सेब ही खराब है, सेब में खराबी और सेब ही खराब है, तो दोनों अंतर हो जाता है। अगर पूरा सेब ही खराब है तो इसको खा कैसे सकते हैं? लेकिन अगर सेब में खराबी है तो कुछ जगह पे होगा और उसे हम कट करके हटा सकते हैं और बाकी सेब को खा लेते हैं। उसी तरीके से जीवन ही दुःख नहीं है, जीवन में दुःख है। तो बुद्ध ने इसे 3 भागों में बाँट करके बताया, 3 हिस्सों में इसे बाँटा। एक बताया कि दुःख दुःख है, दुःख दुःख और वो क्या है? तो वो है जैसे हमें चोट लग जाता है, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कोई छत पे गिर गया, कोई पैर फिसलने से गिर गया, कोई बाथरूम में गिर गया, कोई गाड़ी चलाते हुए गिर गया, चोट लग गया, तो इससे दुःख उत्पन्न होता है। तो इन सारी चीज़ों से भी कोई मर गया, एक तो वो पीड़ा है जो शारीरिक तौर पे होती है, उससे भी दुःख उत्पन्न होता है, इससे भी दुःख उत्पन्न होता है। मानसिक पीड़ाएँ, शारीरिक पीड़ाएँ दुःख उत्पन्न करती, दुःख होती हैं वो, उससे दुःख होता है हमें। कुछ ऐसी जो दूसरी तरीके की दुःख है, जो बुद्ध ने अपनी तरीके से व्याख्या की कि विपरिणाम दुःख। विपरिणाम दुःख क्या है? जैसे कि कोई व्यक्ति परिणाम की चिंता पहले से किए हुए, जैसे लोग आजकल के कहते हैं मज़ाक उड़ाते हुए कि कृष्ण ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाई बुद्ध भी यही बात तो कह रहे हैं, विपरिणाम दुःख का मतलब वही होता है। विपरिणाम दुःख का मतलब ही वही होता है। फल की चिंता ना करो, वो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं कि आप चिंता करे बैठो। परिणाम की चिंता करने से दुःख होता है। तो जो बात कृष्ण गीता में कह रहे हैं, वही बात बुद्ध अभी विपरिणाम दुःख में कह रहे हैं। चूँकि बात ये है कि जब लोग अध्यात्म को समझते नहीं हैं, जीवन में उनके ध्यान नहीं रहता है, चूँकि मैं भी जब तक सील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, जब तक मैं ध्यान करना शुरू नहीं हुआ मेरा, तब तक मेरा अध्यात्म को समझने 0% मैं समझ पाता था, 0 समझ मेरी बिल्कुल 0 थी। मैं भी ऐसा ही कुछ भी बक दिया करता था।
ये कृष्ण कह रहे हैं कर्म करो और फल की चिंता ना करो। जब कर्म कर ही दिए हो तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है? आपने अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे फल आएँगे। आपने बुरे कर्म किए होंगे, बुरे फल आएँगे। चिंता करने से दुःख होता है। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं चिंता नहीं करो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। क्योंकि तुम्हारे फल कर्म के ऊपर आधारित है कि तुम्हारा फल कैसा आएगा। वही बात को बुद्ध कह रहे हैं कि विपरिणाम दुःख है, कि हम परिणाम की पहले से चिंता करने लग जाते हैं। जब हमारा विपरीत परिणाम आता है, विपरिणाम का मतलब ही है विपरीत परिणाम। हमने इच्छा किया, ठीक है, हमने इच्छा किया कि हमारा अच्छा फल आ जाए। इच्छा किया, कर्म नहीं, इच्छा किया कि अच्छा आ जाए, तो अच्छा इच्छा करने से आ जाता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा परिणाम आता है। तो वही चीज कृष्ण भी कह रहे हैं। इस विषय पे मैं बनाऊंगा, कर्म अकर्म और विकर्म के ऊपर, कि जो व्यक्ति अकर्म में उतर करके कर्म को करता है, अकर्म में उतर करके किसी क्रिया को करता है, उसे दुख नहीं होता है, क्योंकि वो चिंता ही नहीं करता। क्योंकि वो फोकस करता है अपने कर्म को पूरी तरीके से होश में करने की। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को, क्रिया को पूरी तरीके से होश में रहकर करे, उसे कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। वो चिंता क्यों करेगा? वो जानता है, जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूँ। मैट्रिक के एग्ज़ाम की 2014 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। 2014 में जब फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैथ का सब्जेक्ट था। मैथ मैंने, मतलब कह दे तो रटंती ही कहे, लेकिन रट लिया था पूरी तरीके से मैथ को, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। अब जब मैथ का एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर आया, तो मैं देख कर ही समझ गया इसके आंसर सर क्या है। मेरा कॉपी पे बनाए हुए मैं ऐसा ही कैलकुलेशन करके उसका आंसर जान गया, जो मुझे प्रैक्टिस लाइफ में कभी किया ही नहीं था। तो मुझे दुःख भी नहीं हुआ, 3 नंबर का मैंने छोड़ ही दिया पूरी तरीके से। 80 नंबर का एग्ज़ाम होते थे, तो उसमें मैंने 3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ ही दिया और उससे मुझे कभी दुःख ही नहीं हुआ। दुःख नहीं हुआ इसलिए क्योंकि वो मुझे पता था कि मैंने इसको कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं। ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने प्रैक्टिस किया हो और अ, आ और आ गया और मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मैंने उसे कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं था, क्योंकि इतना छोटा सिंपल क्वेश्चन था कि मैंने सोचा कि ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। और मेरे गुरु ने भी यही बात बताई कि ये प्रश्न आएगा ही नहीं, इतना छोटा-मोटा आता नहीं। तो उसको तो मैंने दिमाग से हटा ही दिया, क्योंकि इसको दुःख लेकर के क्या करना? क्योंकि जिसकी तैयारी मैंने की ही नहीं। तो उसे मैंने छाँटा और 80 में 77 नंबर, जो करेक्ट था, मैंने एग्ज़ैक्ट उसे बना कर आया। 20 नंबर स्कूल के हाथ में था। तो उसमें से उसने 1 नंबर काट करके वो वहाँ से कट गया। अब क्यों काटे वो तो वो स्कूल जाने। स्कूल का अपना रूल्स है कि वो बिहेवियर देखता है, कपड़े देखता है। तो हो सकता है मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में था, एब्सेंट किया करता था, चूँकि अधिकतर में समय टिफ़िन के बाद मैं क्रिकेट सीखने के लिए चला जाता था। तो 1 नंबर वहाँ से कटा। तो मेरा 100 में 96% आया। जब मेरा मैथ को लेकर के मैंने कभी टेंशन ही नहीं लिया कि रिज़ल्ट मेरा खराब आएगा कि अच्छा आएगा। मुझे पता था, कॉन्फिडेंस, कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने मैथ को लेकर बहुत अच्छी तैयारी की है और मैंने जितना बनाया है उतना करेक्ट है। टेंशन क्या लेना? कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुःख नहीं था उस समय। जिस चीज़ के लिए हम कर्म अगर 100% लगाते हैं और होश में लगाते हैं, क्योंकि मैथ के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, अच्छे से प्रैक्टिस किया था। टेंशन नहीं रहा, चिंता नहीं रखा कि परिणाम क्या होगा। परिणाम मुझे पहले से पता था कि 80 में 77 तो आएगा ही। 80 में 77 तो आएगा ही, कन्फर्म है, ये मुझे पता था। तो मैंने चिंता नहीं लिया। तो मैंने कर्म किया, फल की चिंता नहीं की।
क्योंकि फल की चिंता क्यों करनी, जबकि मुझे पता है कि मैंने कर्म अच्छा किया है। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वो फल की चिंता करेगा क्यों? तो विपरीत परिणाम भी परिणाम दुख देता है। अगर आपने कर्म किए, ठीक, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिणाम कर्म नहीं किए हैं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करना था वो किया जा चुका है। आप पास्ट को, अपने से जो कर्म बीत चुका है उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते हैं, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो फिर दुख किस बात की करनी। चलो, हमने इस बार मेहनत नहीं किया, रिजल्ट खराब आएगा आएगा, चिंता क्यों लेना। अब इस वजह से जाके किसी कोई सुसाइड कर लेता है। किसी ने ठान रखा है कि मुझे 99.99% नंबर आए, वो परिणाम नहीं आता है, 97 आ जाता है, 2% 3% कम आ जाता है 100 से, जबकि 97 भी इनफ। मैं 97 इनफ नहीं कह रहा, इनफ तो 70-80% भी इनफ। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट लाइफ में मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टीपल फील्ड में वो कार्य कर सकते हैं, इतनी क्षमता होती है, क्योंकि वो पढ़ाई में ही नहीं, वो बाहरी क्षेत्रों में भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि चूंकि मैं ही नेशनल में भी चैंपियन रहा, स्पोर्ट्स में भी नेशनल लेवल पे मेडल मारता था, और एग्जाम में 70% नंबर लाना, 70 से 75 के बीच में ही हमेशा से रहा मेरा। और जो भी लाइफ में एक मल्टी टैलेंटेड रहे, तो इसीलिए मैं ये बातें नहीं कह रहा कि 97 नहीं लाना चाहिए, 97 खराब है। इनमें कह रहा हूँ कि 97 वाले को या 96 वाले को सुसाइड करने की क्या जरूरत है। 97 वाले को सुसाइड करने की क्या जरूरत है, 98 वाले को सुसाइड करने की क्या जरूरत है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, 70-80% वाला अगर कुछ कर सकता है तो आप तो 97-98 लाए हो, फिर आपको सुसाइड करने की क्या जरूरत है। तो जो परिणाम उनके मुताबिक नहीं आता तो दुख हो जाता है। परिणाम हमारे मुताबिक, अब किसी ने नेता ने चुनाव लड़ा और वो कहता है मेरा इतना वोट नहीं आया। अरे वोट नहीं आया वो तुम्हारे प्रचार के ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि तुमने कर्म अच्छे किए या नहीं किए। तो परिणाम से दुख उत्पन्न हो जाता है। हमने सोचा और वो हुआ नहीं। एक होता है सोचा और हुआ नहीं, वो दुख देता है। एक मतलब एक हमने कृत्य किया और उसका फल कैसा आएगा। हमने एग्जाम दिया, हमने और चिंता में डूबे हुए हैं, अभी फल आया भी नहीं है, उससे पहले भी हम दुखी हो चुके हैं। और जितने दिन तक, अगर मार्च में एग्जाम बीता है और मई जून में अगर रिजल्ट आना है, अप्रैल मई में अगर रिजल्ट आना है और मार्च में एग्जाम बीता है, तो 1-2 महीना इंसान टेंशन में ही बिताता है। तो विपरीत परिणाम भी दुख देता है, विपरिणाम भी दुख देता है। हमने चाहा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरी सेवा करे और उसने नहीं की, दुख देता है। क्योंकि हमने परिणाम के पहले से ही कर लिया, हमने क्योंकि हमने वैसे कर्म किए नहीं, हमने पहले से ही आशाएं बांध ली। अगर हम अच्छे संस्कार बच्चों में डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छा रिटर्न ही देगा। मेरे घर के पास की ही एक घटना है, चूंकि मैं बाहर की चीजें कम बताता हूँ, अनुभव की चीजें ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि अनुभव पे मैं ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो एक दंपति कपल, उन्होंने क्या किया कि वो ऐसे थे कि जो दोनों कपल थे वो दोनों ही मांसाहार और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले थे, मतलब शराब भी सेवन, पति पत्नी दोनों मिलके साथ में शराब पीते थे। तो जब भी उनके घर में नॉनवेज बनता, मांसाहार बनता, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों को घर से बाहर निकालते। उनके लगभग 5-6 बच्चे थे, तो उनको सबको वो बाहर निकाल देते, बाहर निकाल करके दरवाजा बंद कर देते, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके पहले नॉनवेज खाते, मांसाहार करते और शराब का सेवन करते।
उसमें से भी जो मांस बचता तो उसमें से कुछ मांस कटोरी में लेकर के वो अलमीरा में छिपा देते, ताकि फिर खाएंगे बाद में शराब के साथ। और जो बचता वो, और थोड़ा सा झोर, तो एक एक पीस अपने बच्चों को देते और ज़्यादा से ज़्यादा रस, जिसे झोर कहते हैं, उसे वो दे देते। वो बच्चे यही देखते हुए बड़े हुए कि ये माँ बाप है। दूसरे के माँ बाप ऐसे होते हैं कि भर भर कटोरी मांस देते हैं खाने के लिए, भर भर कटोरी देते हैं। और सबसे पहले माँ बाप तो जब खाना बनाते हैं माँ, तो सबसे पहले तो अपने बच्चे को ही खाने के लिए देती। ये कैसी माँ है कि हमें खाने नहीं देती, पहले स्वयं खा लेती। उन्होंने अपने ये चीज़ें बचपन से ही उनके अंदर में डेवलप हुआ, विकसित हुआ। किसने विकसित करवाया उनके अंदर में ये चीज़ें? उनके माँ बाप ने। अब जब बच्चा बड़ा हुआ और उसमें से कुछ लोग शराब पीने लग गया, तो बाप कहता मेरा बेटा शराबी बन गया, इसे फलाना ने बिगाड़ दिया। अब वो आरोप किस पे लगा रहा है? क्योंकि उसको दुख हो रहा है कि अब मेरा बच्चा शराब पी रहा है। अब बच्चा शराब क्यों पी रहा है? क्योंकि उसने अपने माँ बाप को पीते हुए देखा, बचपन से बड़ा तक। अब वो ये आरोप लगा रहा है कि मोहल्ले के लड़के को देख करके, मोहल्ले के संगति दोस्त संगति की वजह से ये बिगड़ा है, संगति की वजह से ये खैनी खाता है, सिगरेट पीता है, या शराब पीता है, या गुटखा खाता है। वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके कारण ही उसका बेटा बिगड़ा है, उसके कारण ही ऐसा परिणाम आ रहा है। वो उसको स्वीकार नहीं करता और दुख होता है। और आज वे बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अब अपने माँ बाप की वो इज्जत नहीं करते, तो उन्हें दुख होता है कि मैंने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया और ये हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं। अब आपने इज्जत दे लेने वाला काम किया होता तो आपको इज्जत जरूर मिलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे सही कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनको कर्म फल मिल रहा है वो उनके ही कर्म के हैं। उन्होंने ही बीज बोया था उन कर्मों के, जिनके वजह से उन्हें दुख मिल रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों का क्या है, बच्चे कर्म कर रहे हैं वो गलत है, मैं मानता हूँ। क्योंकि इसलिए गलत है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाप के साथ गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने कर्म संस्कार बना रहे हैं। उन्हें अपने कर्म संस्कार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे, उनके भी तो बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो कल चल करके उसके बच्चे भी उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए कर्म नहीं बनाना, कर्म संस्कार नहीं बनाने चाहिए, कर्म संस्कार नहीं बनाने चाहिए। और इसीलिए विपरीत परिणाम जब आता है तो दुख होता है। हमने अपने बच्चों से आशाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं रखी है और कर्म हमने अच्छा किया ही नहीं, तो हमें दुख मिलने लग जाता है। हमने सोचा कि हम किसी के यहाँ जाएंगे, वो हमें फूल की माला पहनाएगा, उसने फूल की माला नहीं पहनाया, हमें दुख हो गया। हमने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे, हमारी तारीफ की जाएगी, किसी ने तारीफ नहीं किया, हमें दुख हो जाता है। मतलब हमने चाह रखी है और वो चाह ही हमें दुख देती है। हम किसी के यहाँ जाएं और वो हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाए, नहीं खिलाते तो दुख हो जाता है। मतलब छोटी छोटी ऐसी चीज है जो हमने स्वयं पैदा करी है, हम स्वयं से उसे पैदा कर लेते हैं, हम स्वयं उन चीजों को अपने अंदर उतार लेते हैं। क्योंकि हमें कोई दुख नहीं दे सकता जब तक हम दुख लेने के लिए तैयार ना हो। बुद्ध को किसी ने गाली दी, वो मुस्कुरा रहे थे। आनंद ने पूछा कि आपको ये गाली दे रहे हैं तो आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने बोला कौन सा जवाब, उसने दिया, मैंने नहीं लिया। वो देने का अधिकारी हो सकता है, मैं लेने का अधिकारी हूँ, मैंने लिया ही नहीं। तो जब तक आप गाली लेंगे नहीं तब तक आपको गुस्सा आएगा नहीं। आपको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि सामने वाला देता है और आप ले लेते हो, तो आपको गुस्सा आ जाता है। विपरीत परिणाम भी हमें दुख देता है। तीसरा है संस्कार।
जो मैंने अभी-अभी बताया कि जो माँ-बाप ने जो कार्य किए, एक तो उनके कर्म के चीज़ विपरीत परिणाम आया। उन्होंने सोच रखा था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरा सेवा करेगा, मेरी बातें मानेगा। नहीं मान रहा है तो दुःख हो रहा है। मतलब जो उन्होंने आशा अपेक्षा की थी, इच्छा की थी, वो उनका पूरा नहीं हो रहा है तो वो दुःख हो रहा है। दूसरा, उन्होंने जो संस्कार निर्मित किया था, संस्कार भी दुःख देता है। एक संस्कार ऐसा जो हम पैदा करते हैं, क्योंकि माँ-बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। अब माँ-बाप ने बच्चों को संस्कार दिया नशे का, मांसाहार का। माँ ही जन्म माँ-बाप जन बच्चे के अंदर ये अहंकार भावना डालते हैं कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत है, इसके पीछे 10 लड़कियाँ, 100 लड़कियाँ घूमेंगी। जब बेटा बदमाशी करता है तो उसे छुपाया जाता है। बेटे में अहंकार को प्रज्वलित किया जाता है, बेटे को अहंकार में पोषित किया जाता है और बेटा जब अहंकार में से भर जाता है और वो फिर जाता है घर से बाहर। उसकी बहन भी क्या करती है, उसका माँ, उसकी बहन, ये सब, मेरा बेटा भाई जैसा तो कोई भाई नहीं है, मेरा भाई तो सबसे ज़्यादा दुनिया का खूबसूरत भाई है, इसके पीछे तो हज़ारों लड़कियाँ मरेंगी। अब ये जो बातें हम बोलते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि हमें बातें भी सोच समझ करके बोलनी चाहिए, क्योंकि उससे भी अहंकार प्रज्वलित होता है। अब ये बातें बोल-बोल कर उस बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अब जो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो जब घर से बाहर जाकर किसी लड़की को प्रपोज़ करता है और उधर से लड़की प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करती, उसे नकार देती है, तो लड़के के अहंकार को एक गहरा चोट पहुँचता है, बहुत गहरा चोट पहुँचता है कि मेरे माँ और मेरी बहन कर रही है कि मेरे जैसा लड़का तो दुनिया में है ही नहीं, इतना खूबसूरत और स्मार्ट, और ये लड़की मुझे इग्नोर कैसे कर दी? इसने मुझे मना कैसे कर दिया? इसकी औकात को बताता हूँ। क्योंकि आप जितना ज़्यादा किसी के अहंकार को प्रज्वलित करेंगे, किसी के अहंकार को बढ़ाएँगे, वो उतना ज़्यादा क्रूर और हिंसक बनेगा। तो होता ये है कि वैसे लड़के जब लड़कियाँ उनको इग्नोर करती है या रिजेक्ट करती है, तो वो इसे सहन नहीं कर पाते और वैसे लड़के ही जा कर के उस लड़की को उठा कर ले जाते हैं और उसका गैंग रेप करते हैं। अकेले रेप नहीं करते, क्योंकि अकेले करेंगे तो क्या, उसका गैंग रेप करते हैं ताकि उसको सता सके। उसका गैंगरेप करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि उनके गुप्त अंगों में बोतलें या फिर डंडे या मिर्ची ऐसी-ऐसी चीज़ें डाल देते हैं। क्यों? ऐसा कार्य वो अहंकारवश करते हैं, क्रोधवश करते हैं। और ये क्रोध किसने प्रज्वलित किया? ये अहंकार और ईर्ष्या किसने पैदा किया? उसके घर वालों ने, उसके माँ-बाप ने, उसकी बहनों ने, उसके भाइयों ने, उसका परिवार ज़िम्मेदार है ये संस्कार के लिए। मैं उस लड़के से ज़्यादा, क्योंकि वो लड़का तो नादान था, उसे तो पता ही नहीं है अहंकार के बारे में। वो बच्चा अहंकार में नहीं था। अहंकार रोपित किया जाता है संस्कार के ज़रिए। हम कभी जो विस्फोट करता है, हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि इसने विस्फोट किया। लेकिन हम उन उन चीज़ों पे नहीं जाते, मूल चीज़ों पे, उसके जड़ पे नहीं जाते कि ये पैदा कहाँ से हुआ था। फांसी की सज़ा का अधिकारी जितना रेप करने वाला है, उतना ही उसके घर वाले भी है जिन्होंने उसके मन में ऐसे संस्कार रोपित किए हैं, जिस घर में वो रहता है। क्योंकि उसके परिवार वाले ने रोपित किया है, उसकी माँ ने रोपित किया है, उसके बाप ने रोपित किया है, उसकी बहनों ने रोपित किया है, उसके भाइयों ने रोपित किया है इन संस्कारों को। कोई ये बात कहता है कि फलाना ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, कोई फलाना ने बेटे को नहीं बिगाड़ दिया। आपने वैसे संस्कार, वैसे बीज रोपण किए, आप
जब बच्चे पैदा कर रहे थे उस समय आप काम वासना में उतर करके आपने बच्चे को पैदा किया, तो आपका काम वासना, एक काम वासना, एक आपकी एक जगना कि मुझे एक संतति चाहिए इसलिए उतरना एक अलग तरीके से होता है कि मुझे संतति जन्म देना है। और एक इसलिए क्योंकि हमने कुछ मूवी देख करके आए, एडल्ट मूवीज देख लिए या शराब पी लिए, कुछ फोटोज तस्वीरें देख करके, वीडियोस को देख करके, मूवीज को देख करके, और इन सारी हरकतों को, विचारों को उत्पन्न करके, और हम गए संभोग करने के लिए, संभोग में उतरे, संबंध बनाए। इस स्थिति में लड़का भी और लड़की भी इस स्थिति में संबंध बनाने उतरे, तो जब जो स्थिति उस समय होती है, तो हमारा आहार, जो हम आहार, हमारा विचार, हमारे कर्म, ये सब मिल करके तो वो बीज तैयार होता है, जो बीज से बच्चे पैदा होते हैं। अगर आपने शराब पी करके, शराब वाले हो और मांसाहारी हो और काम मुक्त व्यक्ति हो, लगातार आप काम वासना की चीजें देखने वाले व्यक्ति हो, तो उन सारे के निचोड़ से वो बनता है, तो आपके बच्चे में वो चीजें ट्रांसफर हो जाती है। तो वो बीज शराब पीने वाला आपके बच्चे में बचपन से ही है, पैदा जब से हुआ था ना तब से ही है, बस एक माध्यम मिलना चाहिए। वो जो मोहल्ले वाले जिनकी बातें आप करते हो, वो मोहल्ले वाले माध्यम बनते हैं, तो उसके बीज उसमें था तभी तो अंकुरित हुआ। आप मुझे गुलाब के मैं बीज दूंगा, उसमें से आप बबूल के पौधे उगा के दिखा देना मुझे। मैं आपके सारे मैं आपको सारे फूलों के बीज दूंगा। मैं आपको गुलाब भी दूंगा, चमेली भी दूंगा, रात रानी भी दूंगा, गुलमोहर, चाहे फिर गेंदा का फूल दूंगा, सारे फूलों के बीज दूंगा, और आप उससे आप बबूल के कांटे उगा के दिखा देना मुझे। नहीं उगा सकते ना, क्योंकि उसमें वो बीज है ही नहीं। उसी तरीके से आपके बच्चे के अंदर वो बीज है, किसी ने उस पे खाद पानी डाल दिया है। कोई उस पे खाद पानी डालता है तो वो प्रज्वलित हो जाता है, मतलब वो उग जाता है। वो आपके अंदर से आया हुआ है, संस्कारों से आया हुआ है, आपने जो संस्कार दिए हैं उसी से आया हुआ है। तो संस्कार से भी दुख निर्मित होता है। दूसरा संस्कार किस तरह का होता है? एक संस्कार तो जो हमने बनाए वो दुख देता है। दूसरा संस्कार के मिटने का दुख होता है कि हमने जो संस्कार बनाए थे वो समाप्त होता है। हमने कुछ धारणाएं बनाई हैं, जिस तरीके से इंसान की मृत्यु तय कंफर्म, उसी तरीके से संस्कार भी एक दिन मरती है। संस्कार भी जन्म लेती है, समय के साथ बूढ़ी होती है और मर जाती है। तो हमें कोई संस्कार को भी नहीं पकड़ के रखना चाहिए कि 50 साल पहले जो संस्कार थे आज भी वही रहे। अगर इन चीज़ों को लोग पकड़ के रखते हैं कि नहीं हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है, आज ये नहीं टूटनी चाहिए, टूटती है तो लोगों को दुख होता है। तो एक वो संस्कार जो आपने निर्मित किया है उसे भी आपको टूटने से दुख होता है। दूसरा है ये संस्कार कि जो पहले से चली आ रही है वो जब टूटती है, मान्यताएं, धारणाएं, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, तो आज चूंकि बुद्ध के गए, गौतम बुद्ध के गए 2500 साल हुए, अगर आज मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ तो लोग अपने से कनेक्ट करके उनको दुख पहुँच लेता है कि ये हमारे संस्कार धारणाओं को तोड़ रहा है जो हज़ारों सालों से चल रहा है। बुद्ध ने उन संस्कारों को नहीं बनाया, बुद्ध के जाने के बाद 4-5 सालों के बाद कुछ लोगों ने उन संस्कारों को निभा बनाया, और 1500-2000 साल से वो संस्कार चलते आ रहे हैं, और मैं उन्हीं को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं उन संस्कारों को ख़त्म करना चाहता हूँ जो लोगों ने बनाए हैं, बुद्ध ने बनाए हैं उनका नहीं। इसीलिए हो सकता है आपको भी दुख हो। तो इन 3 प्रकार के दुखों के बारे में बुद्ध कहते हैं कि दुख, जीवन में दुख है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।